This isn't going to be pleasant, but we're Oh going to my, get it. oh my god, this is bad. Oh. Ow! दोस्तों, अगर कीड़ों की बात करी जाए तो भले ही वो दिखने में छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन इतने ताकतवर होते हैं कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, अगर कोई जहरीला कीड़ा किसी इंसान को काट लेता है तो दर्द के मारे इंसान का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं अगर ये कीड़े इंसान के शरीर के किसी अंग जैसे कि कान या नाक में घुस जाए तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। जरा सोचिए, जब कान में सिर्फ पानी घुस जाता है तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं, और ऐसे में जिंदा कीड़ा जब कान में घुसकर रेंगना शुरू कर दे तो इंसान की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और ऐसी हालत में लोग कीड़े को कान, मुंह या नाक से निकालने के लिए न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं, जिनके बारे में उन्हें सही तरीके से नॉलेज भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इन कीड़ों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि अगर ये इंसान के शरीर के किसी पार्ट में घुस जाए तो उन्हें कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आपको काफी अहम जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बगल वाली घंटे को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, बरसात के मौसम में उमस भरी गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन ये मौसम कई बार परेशानी का सबब भी बन जाता है। दरअसल बरसात शुरू होते ही कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर घरों में एंट्री करना शुरू कर देते हैं। चींटी, कॉकरोच, मक्खी, झींगुर और दीमक जैसे छोटे छोटे कीड़े जाने कहां से निकलकर बीमारियां फैलाते हैं। तो वहीं इनमें से कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो इंसान की बॉडी पर काट लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे खतरनाक कीड़े भी होते हैं जो इंसान को काटने की बजाय उनके नाक, कान या फिर मुंह में घुस जाते हैं, जैसे उनका घर हो ये। जिनमें से चींटी, मक्खी, कनखजूरा जैसे कीड़े तो बड़ी आसानी से कान के अंदर घुस जाते हैं। वैसे कीड़ों को मुंह और नाक से बाहर निकालना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये कीड़े कान में घुस जाते हैं तो मुश्किल थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी जद्दोजहद में कई बार कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश में वो और अंदर चले जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई बार लोग कान में होने वाली तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कान को नियमित तौर पर साफ करते रहना चाहिए, जिससे कान का मैल और किसी भी तरह की गंदगी से कान हमेशा बचा रहे। दोस्तों, कभी कभी ये छोटे छोटे कीड़े कान के अंदर घुसते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन अगर जिंदा बच जाते हैं ना, तो अपनी हरकतों की वजह से इंसान को बुरी तरह से परेशान कर देते हैं। जैसे कान के अंदर रेंगने लगते हैं, मक्खी होती है तो वो भिनभिनाने लगती है, और इन कीड़ों की ऐसी हरकत की वजह से इंसान और ज्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, उसे उलझन होने लगती है, कान में खुजली होने लगती है। इतना ही नहीं, उस इंसान को सुनने में भी परेशानी होने लगती है। मतलब ये समझ लीजिए कि कान में कीड़ा घुसने की वजह से वो हद से ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो लोग कीड़े को कान से बाहर निकालने के उपाय ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिनसे आपके कान से कीड़ा आसानी से निकल सकता है? चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर कान में कनखजूरा घुस जाए तो पानी में सेंधा नमक डालकर कान में बूंद बूंद करके डालना चाहिए, और ऐसा करने से कनखजूरा बाहर की तरफ आ जाता है। और इसी तरह अगर कोई कीड़ा कान के अंदर चला जाए और वो जिंदा हो तो बूंद बूंद करके पानी डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से कीड़े को परेशानी होती है और वो बाहर निकल कर आ जाएगा। इतना ही नहीं, कीड़े को बाहर निकलने के लिए गुनगुना पानी एक बहुत अच्छा उपाय है।